हरियाणा कांग्रेस की कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। शैलजा ने कहा कि इस बार के चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है। पिछली बार के वायदे पूरे नहीं करने वाली भाजपा अब नई नई गारंटी लेकर आ रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोग इनकी असलियत अब जान चुके हैं। बहुत हैं। देखो, आज के दिन बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इनकी जुमलेबाजी का मुद्दा है, तरह तरह की बातें। अब फिर से वो जुमलेबाजी शुरू हो गई। कभी गारंटी ले आते हैं, कोई गारंटी पिछले वायदे थे वो कोई पूरे हुए नहीं, तो ये नई नई बातें लेकर आते हैं। लेकिन अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। इस बार लोगों ने इनकी असलियत जान ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए शैलजा ने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजी और खोखली बातें करती रहती है। पिछली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो 40 पर ही सिमट गए। नारा और जुमलेबाजी और खोखली बातें ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप याद कर लीजिए, पिछला हमारा विधानसभा का चुनाव था, उस समय 75 पार भी कहते थे, 40 पर आकर सिमट गए। तो ये तो नारे वारे देना इनका काम है, तो उससे लोग कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। इस दौरान कुमारी शैलजा ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि उनकी इच्छा लोकसभा की बजाय विधानसभा चुनाव लड़ने की है, लेकिन हाईकमान जो फैसला लेगा वो उन्हें मंजूर है। हाईकमान का जो फैसला होगा, अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, अगर वो कुछ और कहेंगे तो कुछ और। लेकिन देखो, पार्टी के सिपाही हैं हम, यहीं पे रहना है और यहीं लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में काम करते हैं। जब जीत नहीं भी पाए उसके बावजूद हम तो यहीं पे रहे थे, हम कहाँ गए। बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक हरियाणा के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। शैलजा सिरसा और अंबाला से पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर इन दोनों में से किसी एक सीट से उन्हें उतार सकती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।